जिन लोगों की हैसियत मुखिया बनने की नहीं थी, वो लोग जीतने के बाद अपना सौदा कर लिए, दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिए अपने आप को। यही तेजस्वी प्रसाद यादव की गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे और अख्तरुल ईमान खड़े रोड में आंसू बहा रहा था कि किन लोगों को ओवैसी साहब ने जिता करके भेजा। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन, ये बदलाव का भी इलेक्शन है। मैं कहता हूं, जिन लोगों ने आप लोगों को, हमको धोखा दिया, इसी तरीके से 2020 में गांव-गांव में, ये धूप में, सड़क में, यहाँ से बाहर जो नौजवान दिल्ली में, मुंबई में, पटना में और विदेश में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, दुबई से रहता था, सब लोगों ने घर पर फोन करके अपने वालिदैन को कहा था कि माँ भोटा दुबो तो पतंग छाबो दीस, बा भोटा दुबो तो ओवैसी साहब दीस। वो लोग वहां से इतना बेचैन होकर के इसको जिताया, लेकिन अफसोस कि ये सारे लोग अपने आप को बेच दिए और उन लोगों की बात सुनते हैं। हर 3 से 4 दिन में एक मीडिया वाले को बुलाता है, जिसने उसको जिताया, जिस खोख से उसकी पैदाइश हुई, उसी खोख को गाली देने का काम करता है। आज ओवैसी साहब को कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। वो शख्स आज वो लोग कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी का पैसा लेकर के काम करता है। ए मुसलमानों, ओवैसी साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया? अरे इखलाक को मारा गया तो बोला तो ओवैसी, अरे कासिम अंसारी को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नसरीन को मारा गया। अरे CAA का बिल हिंदुस्तान की हुकूमत के आगे फाड़ने का काम ओवैसी साहब ने किया। 53 तलाक का बिल 3 बार आया। अरे बेटी की शादी थी, उसको बेटी की शादी कल थी, आज वो बंदा हिंदुस्तान की लोकसभा में मौजूद था और 53 तलाक के बिल के पक्ष में अपनी बात रख रहा था। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के जय्यद उलेमाए कराम ने कहा कि हम लोग टीवी पर नजरें गड़ाए थे, देखते थे कि हमारी शरीयत लुट रही है। कौन मर्दे मुजाहिद हिंदुस्तान की लोकसभा में बोलता है? लेकिन कोई नहीं बोला, और अगर बोला तो ओवैसी साहब ही बोला। और वही इमरान प्रतापगढ़ी जो आज ओवैसी साहब के खिलाफ में जहर उगलते हैं, उन्होंने भी अपने शेर में कहा था कि आज पार्लियामेंट में कोई बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि मुसलमानों पर जब भी जुल्म होता है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आरजेडी को हम लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, मुलायम सिंह पार्टी बना करके लाए, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हमने बहुजन समाज को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। दलित समाज के लोगों की हालत आजादी के बाद से कुछ बहुत अच्छी हालत नहीं थी। वहां से काशीराम उठा, मुसलमानों ने उसका झंडा पकड़ा, उसका डंडा पकड़ा, मायावती मुख्यमंत्री बनी।